Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today I am going to read the second part of the lesson Indigo from your class 12th English book Flamingo. Students, पिछली क्लास में हमने आपकी बुक फ्लैमिंगो से एक लेसन पढ़ा था इंडिगो और इसमें जाना था गांधी जी के बारे में और उनसे मिलने वाला एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जो उनसे मिलने आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो चंपारण चलें और वहाँ पर नील की खेती करने वाले कृषकों की ज़िंदगी को देखें. लेट्स रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन इंडिगो. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर चंपारण जाते हैं और वहाँ पर नील की खेती करने वाले कृषकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो उनके पक्ष में अपना वक्तव्य रखते हैं. परिणाम स्वरूप उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जमानत लेने से इनकार कर देते हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वो 2 घंटे के भोजन अवकाश के बाद उनको सज़ा सुनाएगा और उसने गांधी जी से कहा कि वो इन 120 मिनट में अपने लिए जमानत यानी बेल की व्यवस्था कर लें. गांधी रिफ्यूज्ड. गांधी जी ने मना कर दिया. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. अब जज ने उन्हें बगैर जमानत के रिहा कर दिया. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब कोर्ट फिर से बैठा यानी कोर्ट की फिर से शुरुआत हुई तो जज ने कहा कि वो कई दिनों तक अब कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र छोड़ दिया. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. इस समय तक बिहार से राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और भी अन्य प्रसिद्ध वकील बिहार से पहुंच चुके थे. They conferred with Gandhi what would they do if he was sentenced to prison. Gandhiji asked. Why? The senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. और उन्होंने गांधी जी से चर्चा की कि यदि गांधी जी को जेल की सज़ा सुनाई जाती है, कारावास में डाला जाता है, तब क्या होगा. तो गांधी जी ने पूछा. Why? The senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. What about the injustice to sharecroppers? Gandhiji demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. गांधी जी ने जब उन्हें लौटने के लिए कहा तो राजेंद्र प्रसाद ने अपना निर्णय रिकॉर्ड किया. उन्होंने कहा कि यदि गांधी जी बाहरी व्यक्ति होकर या अजनबी होकर इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं तो वो लोग तो आस पड़ोस के जिलों के निवासी थे और उन्होंने इन कृषकों की सेवा करने का दावा किया था. उन्हें घर जाना चाहिए. ऐसा करने पर यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी. वो वापस गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. और उन्होंने कहा कि वे भी गांधी के साथ जेल में जाएंगे. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम. उन्होंने कहा कि अब हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest.
इसके बाद गांधी जी ने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और उसको दो दो लोगों के ग्रुप में बांटा कि किस क्रम में लोग जेल में जाएंगे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों के पश्चात गांधी जी को उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मजिस्ट्रेट के द्वारा एक संदेश दिया कि यह केस वापस लिया जाता है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फ्ड, सविनय अवज्ञा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। गांधी जी और अन्य वकील थे, अब उन्होंने किसानों की परेशानियों के बारे में जांच बैठाने का निर्णय लिया। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on their evidence. Documents were collected. लगभग 10,000 किसानों से बात की गई और उनसे सबूत लिए गए और कागज़ इकट्ठे किए गए। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. पूरे एरिया में जांच की कार्यवाही चल निकली और साथ में ही वहाँ के जो पूंजीपति और जमींदार थे उनके द्वारा विरोध भी किया जाने लगा। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again led detailed plans for civil disobedience if he should not return. जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका बुलावा आया। वहाँ जाने से पहले वो अपने कई सहयोगियों से मिले और योजना बनाई कि यदि वो नहीं लौटते हैं, यानी यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सविनय अवज्ञा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी 4 बार बात हुई, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। और उन्होंने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके बाद एक आधिकारिक कमीशन, जांच आयोग की स्थापना की जो कि नील की खेती करने वाले कृषकों की स्थिति का आकलन करेगा। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। इस कमीशन में इस आयोग में बहुत सारे पूंजीपति थे, सरकारी कर्मचारी थे और किसानों की तरफ से गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने लेसन पढ़ा इंडिगो पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किस प्रकार से गांधी जी को चंपारण लाया गया था एक किसान राजकुमार शुक्ला के द्वारा, और गांधी जी ने जब वहाँ पर नील की खेती करने वाले कृषकों की स्थिति को देखा तो उन्होंने वहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस को हाथ में लेकर किसानों का पक्ष सरकार के सामने रखा और इसमें उनकी जीत हुई। Students, let's do some questions from this lesson. Students, let's take some multiple choice questions. Strike out what is not true in the following। हमको यह पता लगाना है कि इसमें से कौन सी बात सत्य नहीं है। राजकुमार शुक्ला was number 1 a sharecropper, number 2 a politician, number 3 a delegate, and the correct answer is a politician। राजकुमार शुक्ला राजनीतिज्ञ नहीं थे। राजकुमार शुक्ला was number 1 poor, number 2 physically strong, number 3 illiterate, and the correct answer is physically strong। Rajkumar Shukla was not physically strong। Question number 2, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? And the answer is he had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhi। Shukla accompanied Gandhi everywhere।
Shukla followed him to the ashram near Ahmedabad. For weeks he never left Gandhi's side till Gandhi asked him to meet at Calcutta. Number 3. Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? जो सेवक थे उन्होंने ये क्यों सोचा कि गांधी जी भी एक किसान है? आंसर, Shukla led Gandhi to Rajendra Prasad's house. The servants knew Shukla as a poor yeoman. Gandhi was also clad in a simple dhoti. He was the companion of a peasant. Hence, the servants thought Gandhi to be another peasant. Question number 1. List the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. आपको उन स्थानों की एक लिस्ट बनानी है जो गांधी जी ने शुक्ला से अपनी पहली मुलाकात और चंपारण आने के बीच में जिन जिन जगहों की यात्रा की उनकी हमें लिस्ट बनानी है. गांधीज एंड आंसर इज गांधीज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ. Then he went to Kanpur and other parts of India. He returned to his ashram near Ahmedabad. Later he went to Calcutta, Patna, Muzaffarpur before arriving at Champaran. जब वो शुक्ला से मिले तो वह जगह थी लखनऊ में. इसके बाद वो कानपुर गए और देश के अन्य भागों में. इसके बाद वो अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम पहुँचे. इसके बाद वो कलकत्ता गए, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए और वापस चंपारण आए. क्वेश्चन नंबर 2. What did the peasants pay the British landlord as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? And the answer is the peasants paid the British landlord indigo as rent. जो नील होती थी उसको वो किराए के रूप में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को देते थे. नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब जर्मनी ने चूंकि कृत्रिम नील बना ली. सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. इसलिए अब जो ब्रिटिश पूंजीपति थे या जमींदार थे उन्होंने इंडिगो के बदले में, नील के बदले में पैसा मांगा. The prices of natural indigo would go down due to the synthetic indigo. और जो नील थी, प्राकृतिक रूप से बनने वाली नील थी, उसकी कीमत कृत्रिम नील के कारण नीचे चली गई. The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of satyagraha and non-violence? And the answer is Gandhi's politics was intermingled with the day-to-day problems of the millions of Indians. He opposed unjust laws. He was ready to court arrest for breaking such laws and going to jail. The famous Dandi March to break the salt law is another instance. The resistance and disobedience was peaceful and a fight for truth and justice. This was linked directly to his ideas of satyagraha and non-violence. Question number 2. Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? And the answer is, for Gandhi, the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been forced to return part of the money and with it part of their prestige too. So he agreed to settlement of 25% refund to the farmer. हालांकि किसानों को लौटाए जाने वाला पैसा बहुत कम था, लेकिन फिर भी ये ऐसा तथ्य था जिसमें कि जमींदारों को जबरन ये पैसा लौटाना पड़ा था और किसानों के सम्मान को भी उन्हें लौटाना पड़ा था. How did the episode change the plight of the peasants? इस घटना से किसानों पर क्या फर्क पड़ा? And the answer is the peasants were saved from spending time and money in court cases. अब किसानों को कोर्ट केसेस में अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ा. And after some years the British planters gave up control of their states. और कुछ वर्षों के बाद जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इन एरिया पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया. These now reverted to the peasants. अब ये किसानों के पास है. Indigo sharecropping disappeared. और
जो इंडिगो की खेती होती थी, बटाई वाली खेती होती थी, अब वो काम खत्म हो गया या गायब हो गया। Question number 1. Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? And the answer is, the Champaran episode began as an attempt to ease the sufferings of large number of poor peasants. He got spontaneous support of thousands of people. Gandhi admits that what he had done was a very ordinary thing. He declared that the British could not order him about in his own country. Hence, he considered the Champaran episode as a turning point in his life. Next question. How was Gandhi able to influence lawyers give instances? Answer. Gandhi asked the lawyers what they would do if he was sentenced to prison. They said that they had come to advise him. If he went to jail, they would go home. Then Gandhi asked them about the injustice to the sharecroppers. The lawyers held consultations. They came to the conclusion that it would be shameful decision if they went home. So they told Gandhi that they were ready to follow him into jail. Question number 3. What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? Answer is, the average Indians in the smaller localities were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. Gandhi stayed at Muzaffarpur for 2 days at the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days for a government professor to give shelter to one who opposed the government. Question number 4. How do we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? Answer. Professor J.B. Kriplani received Gandhi at Muzaffarpur railway station at midnight. He had a large body of students with him. Sharecroppers from Champaran came on foot and by conveyance to see Gandhi. Muzaffarpur lawyers too called on him. A vast multitude greeted Gandhi when he reached Motihari railway station. Thousands of people demonstrated around the courtroom. This shows that ordinary people too contributed to the freedom movement in India. Where is Champaran district situated? What did the peasants grow there? How did they use their harvest? And the answer is, Champaran district of Bihar is situated in the foothills of the Himalayas near the kingdom of Nepal. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. They had to grow indigo on 15% of the land and give it to the English estate owners as rent. Question number 6. Why do you think Gandhi was not permitted to draw water from Rajendra Prasad's well at Patna? And the answer is, the servants of Rajendra Prasad thought Gandhi to be another peasant. They did not know him. They were not certain whether he was an untouchable or not. They feared that some drops from his bucket might pollute the entire well, so he was not permitted to draw water from the well. Last question. Why did Gandhi decide to go first to Muzaffarpur before going to Champaran? And the answer is, Gandhi wanted to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Muzaffarpur lawyers who frequently represented peasant groups in court briefed Gandhi about their cases. So students, this is the end of this lesson Indigo. तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने लेसन 5 इंडिगो पढ़ा, जिसे लिखा था लुइस फिशर ने और ये आपकी बुक फ्लेमिंगो से लिया गया था। इस लेसन में गांधी जी की चंपारण में इंडिगो पेजेंट्स, जो नील की खेती करने वाले किसानों की जो स्थिति थी, उसका गांधी जी ने किस प्रकार से आकलन करके उनकी समस्या को सुलझाया और एक अहिंसा के मार्ग पर चलकर सिविल डिसओबीडियंस को अपनाकर उन्होंने अपना किसानों का पक्ष ब्रिटिश रूल के सामने रखा। इसके साथ में ही हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी किए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।
थैंक यू वेरी मच।